वेलकम फ्रेंड, बाय बाय सोहम में आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं लूप के बारे में। जब मैं अपने टाइम पे कोडिंग सीख रहा था तो मेरे को मेरे सर ने बताया था कि जिस किसी को भी कोडिंग में मास्टरी करनी है, कोडिंग अच्छे से सीखना है, तो उसको दो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। पहला लूप्स, दूसरा ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। तो आज हम वही लूप के बारे में बात करने वाले हैं कि पाइथन में हम लूप का यूज़ कैसे करते हैं और लूप बेसिकली करता क्या है। तो पाइथन में दो प्रकार के लूप होते हैं, वाइल लूप, फॉर लूप। यहाँ पर डू वाइल लूप नहीं होता है, वाइल लूप होता है और फॉर लूप होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वाइल लूप क्या है। तो जैसे कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि पाइथन a while loop is used to execute a block of statement repeatedly until a given condition is satisfied। मतलब डिपेंड ऑन आवर कंडीशन, हम जो भी कंडीशन दे रहे हैं जब तक वो ट्रू है, मतलब जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तब तक हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। और इसका कुछ ये स्टेटमेंट है। तो चलिए सर, अब हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। चलो उससे पहले आप मेरे को ये बताइए कि मेरे को एक लाइन ये लिखी हुई है, इसको 5 टाइम्स प्रिंट करना है। लूप का यूज़ क्यों कर रहे हैं, मैं जनरल एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। इसको मेरे को यदि 5 टाइम प्रिंट करना है तो बिफोर लूप, लूप से पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली 5 टाइम्स इस लाइन को, प्रिंट स्टेटमेंट को, सॉरी, कंटिन्यूसली हमें, पहले तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कंटिन्यूसली इस लाइन को मेरे को पेस्ट करना पड़ेगा 5 टाइम, ठीक है। फिर मैं इस कोड को करूँगा रन, तब जा कर के 5 टाइम प्रिंट हुआ। तो हम एक ही कोड को बार बार रिपीट कर रहे हैं, एक ही कोड को बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो वाइल लूप की हेल्प से हम इस सिंगल कोड को बिना रिपीटेशन के, मतलब बिना रिपीटेशन के मतलब बार बार लिखने की बजाय सिंगल बार पास करेंगे और कंडीशन दे देंगे कि हमारा लूप कितना चलना चाहिए, 5 टाइम चलना चाहिए। और लूप क्या करता है, ब्लॉक ऑफ कोड को क्या करता है, रिपीट करता रहता है। कब तक करता है, जब तक हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होती। तो ये भी कोड बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको हटाएंगे यहाँ से और इस कोड को किसके अंदर दे देंगे, हम इस कोड को दे देंगे लूप के अंदर। अब लूप में हमको वाइल स्टेटमेंट क्या दें, अब हम लूप कहाँ तक चले, 5 तक चले। तो वो 5 हम डायरेक्टली यहाँ पर नहीं दे सकते, इसलिए हम उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। I इज इक्वल टू 1। अब ये कब तक चले, वाइल I इज लेस देन इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू 5 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम जो है वो I को इंक्रीमेंट करेंगे। अभी I की वैल्यू क्या है, 1, तो एक बार ये प्रिंट होगा। फिर जब हम इंक्रीमेंट करेंगे फिर I की वैल्यू क्या होगी, 2, तो दूसरी बार प्रिंट होगा, इस तरह से। और यहाँ पर आपको इंडेंटेशन का ध्यान रखना है, ये लूप के अंदर आएगा, ठीक है। और अब हमारे I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट रो से I इज इक्वल्स टू I प्लस 1, I इज इक्वल्स टू I प्लस 1। जैसे ही मैंने इसको इंटर किया, देखिए सेम आउटपुट। चलिए आउटपुट चेंज कर देते हैं तो आपको क्लियर रहे। यहाँ पर हमारा आउटपुट आकर के प्रिंट हो गया। अब आप देखेंगे कि सिंगल लाइन लिखी है मैंने, पर कंडीशन क्या दे दी है, 5 बार प्रिंट होना चाहिए। आई में 1 इसलिए स्टोर किया क्योंकि हमें आई को इंक्रीमेंट करना है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वो देखेगा आई की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है।
प्रिंट पाई बाय सोम, फिर मैंने आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 कर दिया। आई की वैल्यू क्या थी, पहले 1 थी, और अब क्या हो गई है, अब हो गई वो 1 प्लस 1। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 2। आई की वैल्यू क्या हो गई है, 2 हो गई है। अब वो कहाँ जाके स्टोर हो रहा है, वो आई में हो रहा है। अब उसने देखा कि 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, बोले यस सर 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 है, प्रिंट कर दिया। सेम विद 5, 5 तक उसने 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 जब तक हुआ, उसने इस स्टेटमेंट को प्रिंट किया। और जैसे ही यहाँ पर 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 आई प्लस 1 मतलब 5 प्लस 1, आई की वैल्यू भी 5 है, कहाँ स्टोर हो रही है, आई में। आई की वैल्यू क्या हो गई अब 6, 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 5। क्या 6 5 से छोटा है, नहीं सर। अब कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन हो गई है फॉल्स। तो क्या होगा, हमारा व्हाइल लूप एंड हो जाएगा और हमारा आउटपुट ये प्रिंट हो रहा है। आई होप आपको व्हाइल लूप की वर्किंग, बिल्कुल बेसिक वर्किंग समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फॉर लूप के बारे में।